तो आज बलरामपुर में परमात्मा की अपार बंदी छोड़ की अपार दया से उस पिता परमात्मा की अपार महिमा से ये मूल ज्ञान का सत्संग आपके गांव में होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुनते चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया इस मूल ज्ञान को नहीं समझ पाए और अपना जीवन ऐसे ही बिता के चले गए। कोई नाम जाप में उलझ गया, कोई तंत्र मंत्र में उलझ गया, कोई रिद्धि सिद्धि में उलझ गया, कोई तीर्थों में उलझ गया, कोई पढ़ने पढ़ाने में उलझ गया, कोई हवन यज्ञ में उलझ गया। यानी नाना प्रकार के संत महात्मा, नाना प्रकार के योगेश्वर, ये सब काल के जाल में, माया के जाल में उलझ गए और अपने असली बोध को प्राप्त नहीं कर पाए, अपने स्वरूप को नहीं जान पाए। तो आज आपके गांव में इसी स्वरूप ज्ञान का, इसी आत्म ज्ञान का आज यहाँ पे सत्संग आयोजित किया गया है। तो जो भी भगत मेरी आवाज सुन रहे हैं, बिना पक्षपात के, बिना ये सोचे कि ये तो हमारे गुरुजी नहीं है, ये तो कोई और ही है, बिना पक्षपात के आप इस सत्संग में आए और गहराई से हर बात को समझें। क्योंकि परमात्मा सबका एक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल वो परमात्मा हिंदुओं का है, या कोई कहे कि अल्लाह केवल मुसलमानों का है, या अकाल पुरख केवल सिखों का है, या गॉड केवल ईसाइयों का है। इस गलत फहमी को जितनी जल्दी आप निकाल देंगे अपने दिमाग से, उतनी जल्दी आपका भला हो जाएगा। तो मालिक की अपार कृपा है जो आज ये मूल ज्ञान आपके गांव में आयोजित किया गया है। तो सबसे अरदास करूंगा कि इसको अच्छे से समझें, एक एक बात को समझें, क्योंकि ये इंसान जन्म बार बार नहीं मिलेगा। ये एक ही जन्म है आपके हाथ में। इसमें चाहे अपना काम बना लो, चाहे 84 में जाने का इंतजाम कर लो, ये आप ही के हाथ में है। बात 84 वरना 84, बिल्कुल सिंपल, छोटी सी बात है। हमारा कोई बड़ा नुकसान हो जाता है छोटी सी वजह से, तो हम क्या कहते हैं, अरे इतनी सी बात नहीं समझ पाया, तू इतना बड़ा नुकसान करा लिया छोटी सी बात से। तो वो छोटी सी बात ही बहुत बड़ा बतंगा बन जाती है। आज हमने उस छोटी सी बात को समझ लेना है ताकि हमारा सबका कल्याण हो। सब मालिक के बच्चे हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात का रोला नहीं, कोई बड़े छोटे की बात नहीं, कोई अमीर गरीबी का स्थान नहीं। सब मालिक के जीव हैं, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई निरंकारी, कोई राधा स्वामी, कोई जय गुरुदेव, कोई रामपाल जी महाराज, कोई हंस जी महाराज, कोई सतपाल जी महाराज, ये सारे महाराज जितने भी है ना, इन सबका एक परम पिता परमात्मा है। ये सब अलग अलग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलती से ये सत्य साधना ना जानने के कारण तुम्हें भी नहीं दे पा रहे हैं। बस इतना सा फर्क है, बस इतना सा भेद है। कर तो ये भी परमात्मा परमात्मा ही रहे हैं सुबह शाम, लेकिन ये परमात्मा के असली भेद को नहीं जानते, इसलिए ये पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। और तुम्हें भी गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से पथ भ्रष्ट कर देते हैं। यानी जिसको खुद रास्ता नहीं पता, अगर वो किसी को रास्ता बताएगा तो क्या बताएगा,
गलत ही बताएगा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता। तो इसलिए कसूर किसी का नहीं है। हम कहें कि किसी गुरु का कसूर है, नहीं, कसूर किसी का नहीं है, बस उनको सतगुरु नहीं मिला। जैसा उनको गुरु मिला वैसा ज्ञान वो आगे दे रहे हैं। किसी को 5 नाम वाला गुरु मिल गया, वो आगे चेलों को 5 नाम देने लग गया। किसी को 4 क्रियाओं का गुरु मिल गया, वो आगे चेलों को 4 क्रियाएं देने लग गया। किसी को 2 नाम, 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम वाला मिल गया, फिर 2, 5, 7 में फंस गया, वो आगे दे रहा है। तो कसूर उनका नहीं है, कसूर असल में किसी का भी नहीं है। ये एक पढ़ाई होती है, लेवल दर लेवल आगे बढ़ना होता है। कोई एलकेजी में आज, कल कोई पहली क्लास में हो जाएगा, फिर दूसरी, 5वीं, 10वीं करते करते पीएचडी तक पहुंचना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। उसके लिए कितने गुरु बदलने पड़ जाए उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है कॉलेज का, उस कॉलेज के सर्टिफिकेट को पाने के लिए तुमने कितने गुरु बदले, इससे कोई मतलब नहीं। एक भी गुरु का नाम नहीं होगा सर्टिफिकेट पे, देख लेना। जिसने तुम्हें पढ़ाया उसका नाम भी नहीं होगा सर्टिफिकेट पे, समझ लेना। जब एग्जाम देने जाओगे कोई नहीं पूछेगा कौन से गुरु से पढ़ के आया है, वहां ज्ञान से नंबर मिलते हैं। उस गुरु ने तुम्हें ज्ञान क्या दिया, वो ज्ञान लिखो। तुम पर्चे में तुमने ज्ञान लिखना है, उसी के नंबर मिलेंगे। वहां तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि कौन से गुरु का चेला है। तो इसलिए ये ज्ञान युद्ध है, ज्ञान अज्ञान युद्ध है, ये कली काल युद्ध है, ये सतयुग और कलयुग का युद्ध है। विजय किसकी होनी है? विजय हमेशा सत्य की ही होनी है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने बड़े अच्छे से समझाया कि इसी कलयुग में सतयुग आने वाला है। बोला कि नहीं बोला? बोला। क्यों बोला? जबकि उनको पता था कि मैं तो जाने वाला हूं, उनको पता था मैं तो जाने वाला हूं, कुछ समय और सही, लेकिन उन्होंने कलयुग में सतयुग का डंका बजाया है। उन्होंने खुले मंचों में बोला है तुम्हें नहीं पता जो मुझे दिख रहा है, अब कलयुग में सतयुग आने वाला है। तो बाबा जय गुरुदेव तो चले गए, आगे कलयुग में सतयुग आगे क्या देख लो, आ गया हो क्या पता, हमें ना पता लग रहा हो। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी आने वाला है। वो ज्ञानियों के लिए आ गया है, अज्ञानियों के लिए अभी नहीं आया। तो खैर, जब सूरज उगता है तो एकदम दोपहर नहीं आ जाती है, लालिमा आती है, अंधेरा छटता है। धीरे 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 जब वो सूरज अपनी असली अवस्था में आ जाता है एकदम तुम्हारे सिर के ऊपर, तब अंधकार नाम की कोई चीज इस संसार में रह ही नहीं जाती है। लालिमा को तो कह भी सकते हो, हाँ अभी तो चढ़ रहा है, अभी तो अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ है। लेकिन जब ये पूर्ण वेग के साथ अपने असली स्वरूप में आएगा तो अज्ञान का नामो निशान खत्म कर देगा। समझ लो, ये कलयुग की हिम्मत नहीं है जो टिक जाए यहाँ पे, क्योंकि कलयुग में सतयुग आके रहेगा। तो उसी सतयुग का ज्ञान आज आपके गांव में बताया जाएगा। पूरे ध्यान से सुनना, जहां तक आवाज जा रही है अच्छे से घर बैठे सुन लेना, कोई बात नहीं। किसी ने मना कर दिया हो कि नितिन दास के सत्संग में नहीं आना है, कोई बात नहीं, कान थोड़ी नहीं उंगली लगा लोगे कानों में। जो बात समझ में आएगी उसको अच्छे से समझना। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी साहेब, बंदगी सतनाम, जय सतनाम। तो हमें आज ये अनमोल सत्संग मिलने वाला है, पूरा लाभ उठाएं, हर बात को समझें। सबसे बड़ी समझने वाली जो बात है वो ये है कि हम सबका, जितने भी जीव हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आदमी कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप बिच्छू मच्छर,
जितने भी हम जीव यहाँ हैं, हम सबका मालिक एक है। पहले तो ये दिमाग में डाल लो, तुम धार्मिक हो नहीं हो, तुम पूजा पाठ करते हो नहीं करते हो, तुमने गुरु धारण किया है नहीं किया है, ये सब बात की बात है। सबसे पहली बात क्या है कि एक पिता एक सके हम बालिक, यानी हम सबका एक पिता है, एक मालिक है, एक परमपिता परमात्मा है, हम सब उसके जीव हैं, हम उनके जीव हैं। और ये जीव जब से इस दुनिया में आया है, ये तब से ही महा 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 दुखी है, महादुखी। ईसाइयों में बताया गया, मुसलमानों में बताया गया कि इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आए, उन्हीं के अपने बच्चों ने एक दूसरे का कत्ल करना शुरू कर दिया। पहला कातिल ही भाई भाई का कातिल हो गया। बताओ क्या सुख है इस दुनिया में? ऐसी कैसी दुनिया बना दी, यहाँ भाई भाई का ही कत्ल कर रहा है, यहाँ बाप बेटे का, बेटा बाप का कत्ल कर रहा है, थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए धोखा दे रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, झूठे मुकदमे लगा रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा है इस नाशवान संसार, इस मिट्टी के ढेर को पाने के लिए। अरे किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है यहाँ पे। यहाँ भगवान राम जैसों ने घोड़ा दौड़ा दिया, क्या जहां जहां घोड़ा दौड़ा क्या वो ले गए साथ में? अरे भगवान राम नहीं ले जा पाए, तुम किस खेत की मूली हो, तुम क्या ले जाओगे यहां से? कोई कुछ नहीं ले जा सकता। तो करना क्या है इस जमीन का? केवल इस जमीन से अपना काम चलाना है। जैसे तुम्हारा अपना घर ना हो, धर्मशाला का कमरा ले लिया तुमने किराए पे, तो क्या करोगे? लड़ोगे कि ये कमरा मेरा है, मेरे नाम हो जाए। अरे भैया, जितने समय के लिए लिया है वहां रह, अच्छे से साफ सफाई कर और निकल यहां से। ये कमरा कोई न ले जा पाया, यहीं के यहीं है। तो ये काल की नगरी, ये माया की नगरी में ये जीव जब से फंसा है, ये एक बार भी नहीं निकल पाया, एक बार भी नहीं निकल पाया। अगर निकल गया होता तो तुम यहां बैठे होते, कोई ना बैठा होता यहाँ पे। इस जेल में जो बैठा है समझ लो वो नहीं निकल पाया है, तभी तो बैठा है यहाँ पे। और तुमने वो हर काम कर डाला जो तुम्हें किसी गुरु ने कहा, किसी जानकार ने कहा, किसी भी संत ने कहा। क्या कहा? नाम जप लो। सबसे बड़ा क्या है? नाम जप लो। 99% गुरु जितने बैठे हैं ये सब क्या करवा रहे हैं? नाम जप लो। अब क्या नाम जप लो? हिंदू गुरु मिल गया तो राम 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 राम, राधे 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 राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम ये। मुसलमान गुरु मिल गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या खुदा या खुदा, नमाज पढ़ना सिखा देगा, 5 टाइम नमाज रोज नमाज ही पढ़ते जाओ। ईसाई गुरु मिल गया, चर्च में जाना शुरू करवा देगा, संडे संडे आओ प्रेयर करो। सिख गुरु मिल गया, आओ गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, वाहेगुरु 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 का जाप करो, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। इसी प्रकार अन्य अन्य पंथों में अन्य अन्य गुरु ये नाम ही दे रहे हैं और हमने खूब जपे हैं। ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि तुमने कभी नाम नहीं जपे। खूब रटे हैं तुमने, इतने रटे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। इतने रटे हैं सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। लेकिन क्या हुआ उसका फल? मुक्ति मिल गई क्या? यहीं बैठे हो, यहीं बैठे हो धरने पे, किसी को मुक्ति नहीं मिली। हवन यज्ञ किए, खूब किए, सतयुग द्वापर त्रेता में हवन यज्ञ ही करते आ रहे हैं। मुक्ति मिल गई क्या? एक को न मिली, यहीं बैठे हैं सारे, पूजा पाठ करते आ रहे हैं। सतयुग द्वापर त्रेता बीत गया, कोई पूजा नहीं छोड़ी, कोई पाठ नहीं छोड़ा, सारे देवी देवता मना लिए, तो क्या हो गया? यहीं बैठे हो, धक्के खा रहे हो। तो अब करना क्या है? अब वो करना है जो तुमने सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं किया, यानी अब नाम नहीं जपना है, अब तपस्या नहीं करनी है, अब पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त नहीं पूजने हैं, अब किसी 52 अक्षरों के मंत्रों को, किसी अरदासों को, किसी प्रेयर को, किन्हीं नमाजों को
अब नहीं करना है। यानी 52 अक्षरों का खेल अब तुम्हारे जीवन में समाप्त हो जाना चाहिए। तो फिर कौन सा खेल शुरू होना चाहिए? अब क्या करना है? अब वो करना है जो तुमने कभी नहीं किया। क्या नहीं किया? तुमने कभी अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, तुमने कभी अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, तुमने आत्म ज्ञान में कभी एडमिशन नहीं लिया। इसीलिए ये नाना प्रकार की योनियों में धक्के खाने पड़ रहे हैं, भटकना पड़ रहा है। तो अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा में रमण करना है। कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? कृष्ण जी गीता में यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कोई नाम जपने की जरूरत नहीं कि तुम कहो 5 नाम जपने पड़ेंगे, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहम सतनाम, बिल्कुल नहीं। कोई कहे तुम्हें 3 नाम जपने पड़ेंगे, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, बिल्कुल नहीं। कोई कहे तुम्हें 7, 8, 10 नाम जपने पड़ेंगे, ओम कलियं हरियं शरियं सोम सत्यम, बिल्कुल नहीं। ओम सोम सत्य कबीर, ओम सोम सत्य कबीर, बिल्कुल नहीं। अब तुमने कोई नाम नहीं जपना है। नाम जपने का कोर्स तुम्हारा पूरा हो गया, खत्म हो गया। अब आगे का कोर्स का नाम क्या है? आत्मज्ञान। अब तुमने आत्मज्ञान में आना है। आत्मज्ञान का मतलब समझ लो क्या होता है। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि तुम 5 नाम 7 नाम 10 नाम लाख नाम जपो, बिल्कुल नहीं। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे 4, 5, 10 छोड़ो, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। कहते हैं सत्य नाम सतपुरुष का, वो गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। बूझे यानी जैसे पहेली बूझते हैं, बूझो तो जाने। पहेली है ये कि किस नाम से तुम पार होगे। ये मंत्र जाप नहीं है, ये पहेली है। तुम्हें सतनाम के बारे में जानना पड़ेगा। सतनाम होता क्या है? क्योंकि सतनाम ही वो नाम है जिसको सब संतों ने परमात्मा के स्वरूप के लिए सिद्ध किया हुआ है। सिद्ध यानी, सिद्ध का मतलब ये नहीं कि जपना है उसको, सतनाम 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 सतनाम। सिद्ध का मतलब कि उसका नाम रख दिया सतनाम। परमात्मा का नाम क्या रखा है? सतनाम। असल में परमात्मा का कोई नाम नहीं है, नहीं है। अगर परमात्मा का कोई नाम होता तो सारे संसार में वो एक ही चलता। कहीं भी चले जाओ परमात्मा का वही नाम सुनने को मिलता तुम्हें। जैसे तुम्हारा नाम अनिल है, अब तुम किसी भी देश में चले जाओ, क्या तुम्हारा नाम बदल जाएगा क्या? तुम्हारा पासपोर्ट जो उस पे नाम लिखा है वो हमेशा वैसा ही रहेगा। और अगर तुमने बदलने की कोशिश कर दी तो कानूनन जुर्म हो जाएगा कि तेरा नाम तो कुछ और था, तू तो कुछ और लिखवा के ले आया इस पर। समझ लो। इसी प्रकार परमात्मा का नाम जो है वो अनाम है। अनाम यानी उसका कोई नाम नहीं है। तो ये नाम किसने रख दिए? इतने सारे परमात्मा घूम रहे हैं दुनिया में। हिंदुओं का कोई और नाम, मुसलमानों का कोई और नाम, सिखों का कोई और नाम, ईसाइयों का कोई और नाम। नाम ही नाम, बाढ़ आ गई नामों की। इतने परमात्मा आ गए संसार में, समझ में ही नहीं आ रहा कि सच्चा परमात्मा कौन सा है। हिंदू बनूं कि मुसलमान बनूं कि सिख बनूं कि ईसाई बनूं। इतने गुरु आ गए, इतने नाम देने लगे, यही नहीं पता लग रहा सच्चा नाम है कौन सा। रामपाल जी का नाम लो कि बाबा रामदेव का नाम लो कि बाबा जय गुरुदेव का नाम लो कि निरंकारी का नाम लो कि राधा स्वामी का नाम लो किसका? कौन से नाम से मेरी गति होगी? कौन से नाम से मैं पार होऊंगा? तो मेरे भाई, इस दुनिया में कोई ऐसा नाम है ही नहीं जिसको जपने से
तुम पार हो जाओ, डूब पक्का जाओगे, ये तो गारंटी दे रहा हूं मैं, लेकिन पार हो जाओ ये गारंटी नहीं है। ये 101% सत्य है कि नाम जपने से आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई। तभी कबीर साहब समझा रहे हैं, मोटो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अब कबीर साहब समझा रहे हैं कि पहले तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इनमें परमात्मा रहता है, ये मानना छोड़ दो। इनमें परमात्मा नहीं रहता। इसमें कौन रहता है? इसमें इंसानों की बनाई गई मूर्तियां रहती हैं, या इंसानों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ रहते हैं, या इंसानों के द्वारा स्थापित कोई वस्तु रहती है। कोई भी हो सकती है, कुछ भी बना सकते हैं, इंसान है, कुछ भी बनाते। लेकिन कोई कहे कि इंसानों ने मकान बना दिया है, अब इसमें परमात्मा रहेगा, इस गलतफहमी से बाहर निकल जाओ। ऐसा कोई मंदिर नहीं, ऐसा कोई गुरुद्वारा नहीं, ऐसी कोई चर्च नहीं, ऐसा कोई मस्जिद नहीं जिसमें परमात्मा रहता है। परमात्मा ऐसी नाशवान जगहों में नहीं रहता। परमात्मा ऐसी जगह पे नहीं रहता जहां पर तुम्हें रोज झाड़ू लगाना पड़े। 8-10 दिन झाड़ू नहीं लगाया तो कचरा ही कचरा हो जाए, ऐसी जगह पे परमात्मा नहीं रहता। ऐसी जगह पे इंसान रहता है, रोज झाड़ू लगाता है बेचारा, सुबह से लेकर शाम तक देखो सफाइयां कर रहा है। परमात्मा कैसी जगह पे रहता है? परमात्मा उस जगह पे रहता है जो अजर अमर अविनाशी हो। परमात्मा ऐसी जगह पे रहता है जो जन्म मरण से रहित हो, जिसको कोई काट नहीं सकता, जिसको कोई जला नहीं सकता, जिसको कोई सुखा नहीं सकता। क्या है वो? आत्मा। परमात्मा का वास कहां है? आत्मा में ही परमात्मा का वास है। साहब समझा रहे हैं, आत्म में परमात्म दर्शे और परमात्म में झाई, झाई में परछाई दर्शे और लखे कबीरा साई। कहते हैं अगर परमात्मा को ढूंढना है तो सीधे परमात्मा को मत ढूंढने चले जाना कि कहां बैठा है, कहां बैठा है, कहां बैठा है। परमात्मा को ढूंढना है तो पहले अपनी आत्मा को ढूंढ ले। अपनी आत्मा को ढूंढ कि मेरी आत्मा कहां विराजमान है। तो साहिब कह रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। यानी परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें केवल आत्म ज्ञानी गुरु चाहिए जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे दे। ये मंत्र जंतर तंत्र वाला गुरु नहीं चाहिए। बहुत बना लिए गुरु, बहुत नाम जप लिए। अब कौन चाहिए? अब आत्म ज्ञानी गुरु चाहिए। अब तत्वदर्शी संत चाहिए। तत्वदर्शी संत का मतलब ये नहीं होता कि आओ ये नाम जप लो, आओ वो नाम जप लो। नाम जपने वालों को तत्वदर्शी संत नहीं कहते। नाम जपने वाले को क्या कहते हैं? जपी। तपस्या करने वाले को क्या कहते हैं? तपी। घर बार छोड़ के जंगल में भाग जाने वाले को क्या कहते हैं? सन्यासी। सन्यास ले लिया दुनिया से। अच्छा जी, खाने से, भोजन से सन्यास नहीं लिया, भोजन से भी ले लेता। कहने का मतलब, ना तुम्हें जपी बनने की जरूरत है, ना तुम्हें तपी बनने की जरूरत है, ना तुम्हें घर बार छोड़ के जंगल में जाने की जरूरत है। तुम्हें किसकी जरूरत है? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम इस सत्य ज्ञान को जानना चाहते हो, एक तो थ्योरी पार्ट जो मैंने तुम्हें समझा दी, थ्योरी मैंने तुम्हें पूरी क्लियर कर दी। अब उस थ्योरी को अगर प्रैक्टिकल में लाना चाहते हो, अगर उस आत्म ज्ञान को अनुभव में लाना चाहते हो, तो क्या करना है? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ। फिर क्या करो? वहां पे दंडवत प्रणाम करके सेवा भाव में रहो। और क्या करना है?
छल कपट रहित होकर, ये सबसे बड़ी बीमारी है इंसान में कि वो छल और कपट दिल में लेके घूमता है। किसी के साथ भी छल कर सकता है, 2 मिनट लगाए। यहां लोगों ने अपना बाप नहीं छोड़ा, गुरु नहीं छोड़े, तुम्हें क्या छोड़ेगा? तो कहते हैं जो छल कपट रहित होकर तुम वहां पर निष्काम सेवा करोगे, दंडवत प्रणाम करोगे और उनसे विनिमय होकर ज्ञान प्रदान करने का तुम उससे अरदास करोगे, तब तुम उस सत्य ज्ञान का बोध कर पाओगे। वो तुम्हें विधि बताएंगे, उस विधि को सत्य भक्ति कहते हैं। जो संसारिक भक्ति है वो केवल भक्ति है, सत भक्ति नहीं है। जैसे मंदिर जाना, नाम जपना, आरतियां गाना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, राम जी हनुमान जी की मूर्तियों की सेवा करना, कपड़े पहनाना, लड्डू गोपाल को रोज सुबह भोग लगा के शाम तक सेवा करना, ये भक्ति है, इसमें कोई शक नहीं। मस्जिद जाना, 5 टाइम की नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, सिख है तो गुरुद्वारे जाना, पाठ करना, नाम जपना, ईसाई है तो चर्च जाना, ईसा मसीह की फोटो के आगे दोनों हाथ जोड़ के अरदास करना, प्रेयर करना, रोना, भक्ति है। लेकिन सत भक्ति नहीं है। भक्ति तो है, इसमें कोई शक नहीं। इस भक्ति में भी अटूट विश्वास है, कोई शक नहीं। प्रेम से भरा पड़ा है जीव, रोता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सत भक्ति नहीं है। अब सत भक्ति क्यों नहीं है? कोई कहेगा तो क्या मैं नकली में रो रहा हूं? रो तो भैया तू असली में रहा है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सत भक्ति को जानो, उस भक्ति के आगे सत लग गया है। अब तुम्हें पहले ये जानना पड़ेगा सत होता क्या है, तभी तो सत भक्ति करोगे। गंगा जल तुम लेने जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं किसी भी नदी में से जल उठा के ले आओगे। गंगा जल यानी जल तो है, जल तो सारी नदियों में है, लेकिन तुम्हें यह जानना पड़ेगा गंगा का कौन सा जल है। समझ लो, जब तुम्हें यह पता लगेगा गंगा है क्या, बहती कहां है, तभी तो उसमें से जल लेके आओगे। पता लगा तालाब में से जल उठा के ले आओ, जब ये ना पता हो कि गंगा क्या होती है। इसी प्रकार भक्ति तो सब है, हर प्रकार की भक्ति है संसार में। जो बकरा काट के माता को चढ़ा रहे हैं, काली माता को काला बकरा काट काट के चढ़ा रहे हैं, भक्ति वो भी है, लेकिन सत भक्ति नहीं है। समझ लो, भैरवनाथ को दारू चढ़ा रहे हैं ब्रांडेड, जो खुद ना पीते हो इतनी महंगी, उनको चढ़ा रहे हैं, भक्ति है, लेकिन सत भक्ति नहीं है। अब सत भक्ति क्यों नहीं है? यानी जल तो है, कुएं से ले आओ, तालाब से ले आओ, लेकिन गंगा जल नहीं है। अब गंगा जल क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने जाना ही नहीं गंगा है क्या, कहां बहती है। तो इसलिए पहले हमें सत्य की जानकारी चाहिए, भक्ति तो बाद में करेंगे, जल तो बाद में लेने चलेंगे। पहले ये पता लगे गंगा बहती कहां है, उसका घाट कहां है, वहीं तो जाओगे। अब गंगा बह रही है हरिद्वार में, तुम पहुंच गए केरल, तो भैया गंगा नहीं मिलेगी वहां, जल तो मिल जाएगा किसी ना किसी नदी का। तो इसलिए सत भक्ति यानी सच्ची भक्ति, सत नाम यानी सच्चा नाम, ये जानने से पहले तुम्हें ये पता करना पड़ेगा सत्य होता क्या है। और ये तुम्हें कौन बताएगा? तत्वदर्शी संत बताएगा तुम्हें। अध्याय 2 16वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से तत्व? एक तो असत्य तत्व है और एक सत्य तत्व है। ये किसने बताया? तत्वदर्शियों ने। देखो, पढ़ो, तत्वदर्शियों ने 2 प्रकार के तत्वों की महिमा गाई है, उसका विस्तार से बयान किया है। किसका? एक असत तत्व, एक सत्य तत्व। अब असत तत्व की परिभाषा क्या है? हे अर्जुन, जो जन्मता और मर जाता है, जो बनता और बिगड़ जाता है, जो पल पल बदलता है,
जो सदा एक रस नहीं रहता, जो एक समान नहीं रहता, वो असत्य है। अब मीटर पकड़ा दिया तुम्हारे हाथ में, अब नापते चले जाओ। तुम कपड़ा लेने जा रहे हो, तुम्हारा खासम खास दोस्त के पिताजी बैठे हैं, कपड़े के व्यापारी हैं। तुम पेट्रोल भराने जा रहे हो, तुम्हारे खासम खास दोस्त के पिताजी पेट्रोल भर रहे हैं, तो क्या देखोगे वहां पे? पिताजी का चेहरा देखोगे क्या? उसका क्या देखोगे? मीटर। जब तुम्हें मीटर का ज्ञान हो गया कि मीटर देख के एक भी पॉइंट तुम धोखा नहीं खा सकते, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, तो तुम उसकी शक्ल की तरफ देखोगे तक नहीं। तुम केवल मीटर देखोगे कि मीटर क्या कहता है, और जो मीटर कह रहा है वही सत्य है। 1 मीटर, 1 फुट का तुम्हारे पास मीटर आ गया, फुटा आ गया, स्केल आ गई। अब तुम कपड़ा लेने जाओ, तुम वही नाप लो कितने मीटर दिया जा रहा है। इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए कि देने वाला कौन है, उससे कोई मतलब नहीं, मीटर की बात चल रही है। तो अर्जुन को मीटर दे दिया। कृष्ण जी ने क्या बोले? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो सदा एक रस नहीं रहता, जो पल पल बदलता है, वो असत्य है। अब असत्य क्या है? ये काया असत्य है। किसकी काया असत्य है? मेरी, सभी की असत्य है। जो भी जन्म में आ गया, जो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और बड़ा होते होते बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा होने के बाद शरीर धराशायी हो जा रहा है, मिट्टी में मिल जा रहा है, वो असत्य है। तो असत्य की पूजा करनी है कि नहीं? नहीं करनी है। असत्य को त्यागना है, यानी किसी भी शरीर की पूजा करना असत्य की पूजा करना है। समझ लो अच्छे से। तो किनके शरीरों की पूजा होती है? तुम्हारी पूजा तो कोई करने से रहा, कभी करी किसी ने पूजा तुम्हारी? कोई ना करता। हाँ, कोई त्योहार आ गया, भले तुम्हें बना देंगी पति देव महाराज, क्या बोलते हैं उसको, पति परमेश्वर, तुम्हारे पैर वैर छू लेंगी। लेकिन कोई कहे कि तुम सत्य हो गए हो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो कहने का मतलब शरीरों की पूजा किसकी होती है? देवताओं की। देखो मंदिर भरे पड़े हैं, किसकी पूजा करना चाहते हो? उसका मंदिर सामने, हनुमान जी के शरीर की, राम जी के शरीर की, कृष्ण जी के शरीर की, दुर्गा माता के शरीर की, शंकर जी के शरीर की, पार्वती जी के शरीर की, सबके शरीरों की पूजा हो रही है। हालांकि शरीरों की भी पूजा नहीं हो पा रही है। शरीरों की पूजा तो वो कर पाए जो उनके समय में जीवित थे। अब किसकी पूजा हो रही है? अब पत्थर की पूजा हो रही है। शंकर जी बना दिया पत्थर को, राम जी बना दिया पत्थर को, यानी तरह तरह के देवी देवताओं के पत्थर की मूर्ति को भगवान बना के पुजवा दिया। अब पत्थर सत्य है कि असत्य है, बस ये विचार करना है। शरीर तो असत्य है, पल पल बदलता है, तो पत्थर भी बदलता है क्या? राम जी की मूर्ति तैयार हो गई, कृष्ण जी की मूर्ति तैयार होगी, हनुमान जी की मूर्ति तैयार होगी, अब तुम उसको देखते रहो, देखते रहो, बदल रही है क्या? नहीं बदल रही ना। इसका मतलब सत्य है, सत्य है। थोड़े दिनों बाद देखना, साल 2 साल 5 साल बाद देखना, वही मूर्ति जो तुम पहले लेके आए थे बदल जाएगी। धीरे 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 मिट्टी झड़ने लग जाएगी, सीमेंट गिरने लग जाएगा, रंग बदलने लग जाएगा, धीरे 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 खंडित हो जाएगी, और पंडित जी उसको उठा के नदी के किनारे छोड़ाएंगे। चलो जी, हो गया, ये वाला भगवान का किस्सा पूरा हो गया। अब क्या होगा? अब नया भगवान आएगा। तो ये सब बदल रहे हैं। जो बदले सो माया संतो, जो बदले सो माया। ये सब माया का खेल चल रहा भाई, ये माया का खेल है। तो अब आगे समझना है, शरीर माया हो गया, मूर्ति माया हो गई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बदल रहे हैं, रोज कंस्ट्रक्शन चल रही है, देखो क्या क्या बना रहे हैं, सब माया है। अब नाम पे आ जाते हैं, लोग कहते नहीं, नाम तो माया नहीं हो सकता, नाम से तो माया से पार हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। बोला भी है, कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर न उतरो पारा। इतनी तो बात समझ में आ जाती। तो मुझे ये बता दो कि सतयुग, द्वापर और त्रेता में कौन सा आधारा था?
अगर सारा नाम कलयुग में ही जप लेना है तो सतयुग द्वापर त्रेता में क्या तुमने नाम नहीं जपा? फिर क्या केवल कलयुग का टीका लेके रखा है इस नाम ने कि कलयुग में के नाम आधारा? अरे चारों युग में नाम आधारा। जो कलयुग में वो तुम्हारा उद्धार कर सकता है नाम, क्या वो सतयुग में नहीं करेगा? वो नहीं करेगा। अरे चारों युग में नाम आधारा तो पारा, लेकिन बोला ये गया कि कलयुग में एक नाम आधारा। इसका कारण है, बिना कारण के नहीं बोला गया। क्या कारण है? इसका कारण है काल भगवान। काल भगवान ही इसका कारण है। उसने क्या ड्रामा खेला? उसने कबीर साहब से क्या बोला कि 3 युग में मत आना, 3 युग में पंथ मत चलाना, आ जाना भले थोड़े थोड़े जीव ले जाना, लेकिन मैं ऐसा नाम का जाल बुन दूंगा इन 3 युगों में कि हर इंसान को ये लगेगा मैं तो नाम जप रहा हूं, मैं तो परमात्मा का नाम ले रहा हूं, और बेचारा धक्के खाता 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 कलयुग में पहुंच जाएगा। नाम जप नर उतरो पारा, जप जप के उतरो पारा नहीं बोल, सिमर सिमर नर उतरो पारा। तो ये नाम समझ में आ जाएगा कि क्या नाम भी झूठा होता है, क्या नाम भी असली नकली होता है। घी तो सुना था, दूध तो सुना था, असली दूध नकली दूध, असली खोआ नकली खोआ, असली दवाई नकली दवाई। ये तो नाम भी असली नकली होता है क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अब इसकी परख करनी है कि आखिर नकली क्या होता है और असली क्या होता है। समझ लो, गुरु ग्रंथ साहब में बहुत स्पष्ट लिखा गया, पहले भगवान के सारे नाम बोल दिए गए जो भी प्रचलन में थे, एक ना छोड़ा। ये सारे तो बोलने में आ गए, लिखने में आ गए, पढ़ने में आ गए, तो इनको कौन सी कैटेगरी का नाम बता दिया? कृत्रिम। कृत्रिम बता दिया कि जो भी नाम बोलने में, लिखने में, पढ़ने में आ गया वो कृत्रिम है। तो क्या वाणी बोली? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुर वाला। बिल्कुल क्लियर, कोई मतभेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं कि नहीं वाहिगुरु वाहिगुरु असली नाम है, बाकी हिंदू मुस्लिम ईसाई सब झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सीधे साफ लफ्जों में क्या क्लियर कर दिया कि कृत्रिम, कृत्रिम क्या होता है? नकली, बनावटी। जैसे एक प्राकृतिक झरना, भयंकर पानी बढ़िया चल रहा है, उसमें तुम देखने जाओगे क्या बात है, प्रकृति ने क्या बढ़िया चीज बना दी है। और एक आदमी ने बनाया हो झरना, दोनों अच्छे लगेंगे देखने में, लेकिन जब वो बोलने में आएगा तो एक को कहोगे तुम ये प्राकृतिक है और दूसरे को कहोगे ये कृत्रिम है, ये बनावटी है, ये इंसान के द्वारा बनाया गया है। तो इसी को आम भाषा में असली और नकली बोलते हैं, इसी को सच्चा और झूठा बोलते हैं, इसी को सत्य और असत्य बोलते हैं। तो जो असली नाम है वो अलग है, नकली नाम अलग है। तो नकली नाम क्या है? जितने भी नाम इंसानों ने बनाए हैं, अपनी अपनी भाषा में बनाए हैं, वो सब नकली नाम है। नकली कैसे बनाए इंसान ने? ये सारे नाम कैसे बनाए हैं? जब इंसान आदि मानव था। आप पढ़ोगे इतिहास कि कैसे 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 इंसान डेवलप होता होता, अपडेट होता होता आज ये कुर्ता पैजामा पैंट कमीज कोट टाई लगा के बैठा हुआ है। ये ऐसा नहीं था सदा। अरे तुम्हारे दादाजी ऐसे नहीं थे, उनसे पूछ लेना क्या पहन के स्कूल जाते थे? अरे फटा हुआ कच्छा पहन के जाते थे, फटी बनियान पहन के जाते थे। पूछ लेना कैसे जाते थे? अरे पैदल जाते थे 20 किलोमीटर। जैसे तुम्हारे दादाजी थे तुम वैसे ना रहे, तुम अपडेट हो गए, तुम बदल गए।
समझो। तो जब बिल्कुल शुरुआती दौर था तब क्या था, तब ये इंसान जानवर की तरह रहता था। ऐसा नहीं कि इंसान आज जानवर की तरह नहीं रहता था। जरा अफ्रीका में घूम के आना, आज भी ऐसे काले काले हबशी लोग हैं वहां पे जो पूरे नंगे रहते हैं, कपड़ा है ही नहीं शरीर पे, पूरे नंगे, लेडीज एंड जेंट्स पूरे नंगे, जानवरों की तरह शिकार करते हैं, खाते हैं, बस आग मिल गई है उनको पका के खाते हैं। वाला सिस्टम चल रहा है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कौन अमिताभ बच्चन, कौन मोदी, कौन बिल क्लिंटन, उनको एबीसीडी ना पता किसी। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, वो जानते तक नहीं। किसको अल्लाह बोले, किसको वाहिगुरु बोले, किसको गॉड बोले, वो पहचानते ही नहीं। उनको बस एक चीज पता है, जो पेट है ना, ये घड़ा जो है ये खाली नहीं रहना चाहिए, उनको इतना पता है। रोज सुबह उठो, तीर कमान बढ़िया से साफ करो और चालू हो जाओ, निशाना लगाओ, यही जीवन है। इससे आगे उनको कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन कई कबीलों में क्या होता है, प्रकृति को भगवान मान लेते हैं। आप देखोगे जैसे चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो कई कबीले वाले उसका चित्र बना लेते हैं कि ये सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य, मैंने कहा था ना निकाल के रखो, ये सूर्य ग्रहण है, ये किसी बहुत बड़ी ताकत की वजह से हो रहा है, ये बहुत बड़ी ताकत की वजह से हो रहा है, उसको सलाम करते हैं। कई कबीले ऐसे हैं, जैसे ही सूर्य ग्रहण लगता है सारे झुक जाते हैं कि ये परमात्मा की ताकत है, ये भगवान की कोई दिव्य शक्ति है, उसका नाम नहीं पता उसको। हेलो, तो उसके नाम, तब वो जानवरों की तरह रहता था। उसके पास ना कोई कपड़े, ना कोई मकान दुकान, ना कोई हथियार, कुछ भी नहीं, जानवरों की तरह ही जीवन काटता था। धीरे 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 उसके दिमाग में, उसकी सोच में वृद्धि होना शुरू हो गई। उसने पत्थरों से आग की खोज करी। उसके बाद उसने कच्चे मांस को पका के खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने हथियारों की खोज करी, क्योंकि जानवरों को मारना ही पड़ेगा खाने के लिए। धीरे धीरे और विकसित हुआ, तब उसने अक्षरों की खोज करी। मुंह से निकलने वाले सारे अक्षर उसने बनाने शुरू किए। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के आदि मानव थे। हर देश में आदि मानवों की संख्या थी। ऐसा नहीं कि एक देश से ही सब पैदा हुआ है। अगर एक देश से सारे आदि मानव से इंसान बने होते तो एक ही भाषा होती, दूसरी आती ही नहीं। अगर ब्रह्मा जी से सारी दुनिया पैदा होती, सब संस्कृत बोल रहे होते, दूसरी भाषा आती ही नहीं। अगर आदम अलैहिस्सलाम से ये दुनिया पैदा हुई होती तो अरबी बोल रहे होते सारे, और एडम से पैदा हुई होती बाइबल के अनुसार तो सारे अंग्रेजी बोल रहे होते, या यहूदियों की भाषा वो बोल रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में अलग अलग आदि मानवों ने अलग अलग अक्षरों का विस्तार किया, अलग अलग अक्षरों की खोज करी। हिंदुस्तान में जो आदि मानव थे उन्होंने 52 अक्षरों की खोज करी। अ आ इ ई उ ऊ का खा गा गा चा चा टा ठा टा, सारे अक्षर खोज मारे। अंग्रेजी जो आदि मानव था उसने केवल 26 अक्षरों को ही खोजा, ABCDEFG। जो अरब देश के आदि मानव थे उन्होंने अलिफ बे ते पे इन अक्षरों की खोज करी। जो पंजाब में आदि मानव थे उन्होंने पंजाबी भाषा की खोज कर दी, ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा हा का का का। जो बंगाल में थे, जो चीन में थे, ताइवान में थे, फ्रांस में थे, स्पेन में थे, पुर्तगीज में, पुर्तगाल में थे,
सब आदि मानवों ने अपने अपने अक्षरों की खोज करी और दुनिया में जो भी कुछ दिखाई दिया उन अक्षरों से उसका नाम रखना शुरू कर दिया। इसीलिए हम अपनी भाषा जो हमने सीखी है, पूरी सीखने के बाद भी अगर चाइना में चले जाएं तो हम जीरो हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता कहें तो कहें क्या, किसको क्या बोलें, बिल्कुल शून्य। समझ लो कि आदि मानव ही हो गए तुम उनके सामने, क्या बोले कुछ पता ही नहीं है। शुक्र करो अंग्रेजों का, जिन्होंने एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बना डाली, यानी कि एक भाषा हर जगह चला दी। क्यों चला दी? क्योंकि राज कर लिया उन्होंने हर जगह, मार मार के सिखा दी सबको अंग्रेजी। तुम ना सिखा पाए हिंदी, तो उन्होंने राज किया, लेकिन उसका बहुत बड़ा लाभ भी हुआ। उससे क्या हुआ? सारा संसार आज एक लगता है। चाहे कोई जापान का आ जाए, चीन का आ जाए, ताइवान का आ जाए, मंगोल का आ जाए, फ्रांस का आ जाए, जर्मनी का आ जाए, सब अपनी अपनी भाषा लेके आ जाए, लेकिन एक ऐसी भाषा ऐसी है जो सबको एक कर सकती है, और वो क्या है? अंग्रेजी। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो बिंदास आप किसी भी देश में चले जाओ घूमने, और नहीं आती ना भैया पंगा मत ले लेना। हम होके आ रहे हैं, हमें पता है कि क्या हालत हो जाती है वहां पे। अंग्रेजी आती है तो बिंदास जाओ, और नहीं आती तो घर में ही शुक्र मनाओ। समझे? तो कहने का मतलब किसी आदि मानव ने अलग अलग भाषाओं में अपनी अपनी वस्तुओं के नाम अपने ढंग से रखना शुरू कर दिए। अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो नाम रखना ही पड़ेगा भाई, तभी तो धंधा काम चलेगा। लेकिन मुसीबत कहां बन गई? जब उसने अपनी अपनी भाषा में भगवानों के नाम रख दिए, उस ताकत के नाम रख दिए जो ताकत वो देगा ही नहीं सकते। अब ये नाम किसने रखा? भगवानों के नाम, परमात्मा के नाम किसने रखे? उन लोगों ने रखे जिनको उनका अनुभव हुआ। ये आम आदमी ने नहीं रखे। ये आम आदमी ने बैठे बैठे सोच लिया चलो एक परमात्मा नाम रख देते हैं, ऐसा नहीं हुआ है। जिन्होंने उसका अनुभव किया, परमात्मा ने जिन पर कृपा करी, उनको सच्चे नाम की बख्शिश करी, वो नाम जो इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया, उसका जब अनुभव हुआ तो अनुभव के आधार पे उन लोगों ने परमात्मा के एक नाम नहीं कई नाम रख दिए। कैसे? जिसको अनुभव हुआ कि वो हमसे परम है, हम तो आत्मा है ही है, लेकिन वो हमसे परम है, तो नाम रख दिया परमात्मा। अब पता लगा कि वो दयाल है, वो दया का सागर है, रख दिया दयाल, करीम, दयालु, प्रभु। जिसको पता लगा ये मरता ही नहीं है, नाम रख दिया अमर, अजर। ये जो 42 में नाम चलता है, अजर नाम, अमर नाम। अरे भैया अजर नाम अमर नाम थोड़ी नहीं जपना है। वो अजर है क्या? वो अमर वस्तु है क्या? उसको बताओ वो क्या है, नाम थोड़ी नहीं जपना है। तो कहने का मतलब जितने भी भगवानों के, परमात्मा के नाम रखे गए हैं वो उसके गुण के आधार पे रखे गए हैं। अकाल, अब उसके माथे पर थोड़ी लिखा था मैं अकाल हूं। जब बाबा नानक ने जाना कि अरे ये वस्तु ये तो काल से रहित है, ये तो कभी मृत्यु इसकी हो ही नहीं सकती, तो उन्होंने क्या नाम रख दिया? अकाल पुरुष। समझ लो। दूसरे ने जाना अरे ये तो सत्य वस्तु है, और उसने नाम क्या रख दिया? सत्य पुरुष। एक ने जाना अरे इसका तो कोई नाम ही नहीं है, लेकिन ये फिर भी नाम है, तो क्या नाम रख दिया? अनामी पुरुष। एक ने जाना है तो लिखा ही नहीं जा सकता बिना गुरु की दया के, तो क्या नाम रख दिया? अलग पुरुष। यानी उसके नाम गुणों के आधार पे रखते चले गए। और फिर क्या हुआ? फिर हुआ झगड़ा। कोई कहता मेरा राम बड़ा है। राम नाम क्यों रखा गया? जो सब में रम रहा है। उसने देखा अरे ये ताकत तो सब में रम रही है, यही राम है। भगवान राम का नाम इसलिए राम रखा गया था क्योंकि दशरथ जी पहले से ही राम राम जप रहे थे।
पहले से ही राम को जान रहे थे। उन्होंने नाम इसलिए राम रखा कि अंत समय में अगर लड़के में मोह भी रह गया और बुला भी लूंगा राम इधर आ जाओ, तो कम से कम प्रभु का नाम तो निकलेगा मुंह से। इसलिए आज भी कई लोग भगवानों के नाम पे अपने बच्चों के नाम रख लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? कल को पता लगा चोरी कर ली तो किसने चोरी करी? अरे राम ने चोरी करी है, मारो इसे। अब भगवान के नाम पे तुमने अपना नाम रख दिया और तुम्हारे काम दैत्यों वाले हैं, तो भैया ये ठीक नहीं है, बात समझ लो। इसी प्रकार मुसलमानों में ये सख्त हिदायत है कि कोई भी अपना नाम खुदा के नामों पे नहीं रखेगा। ये सख्त हिदायत है, ये नियम बना रखा है। किसी का नाम खुदा सिंह देखा तुमने आज तक? अल्लाह सिंह देखा? अल्लाह खान कभी नहीं देखोगे, रख ही नहीं सकता। देश निकाला कर देंगे वो, क्योंकि कल को अगर इसको कोई सजा देनी पड़े कि 10 कोड़े मारो तो क्या बोलोगे? कभी नहीं रखेंगे वो ऐसा नाम। लेकिन हिंदू धर्म में ये छूट है, वो इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म वालों को पता है कि अंत समय में जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा तुम वहीं चले जाओगे, इसलिए छूट दे दिए, रख लो भैया नारायण, रख लो, कोई बात नहीं। एक लड़का था, उसका नाम था परमात्मा, उसका नाम ही परमात्मा था। हम छोटे छोटे थे तो मैं सोचता है इसका नाम परमात्मा किसने रख दिया, जबकि अच्छी बात है कि 10 बार परमात्मा परमात्मा बोलेंगे तो कभी तो परमात्मा की लीला शुरू हो जाएगी, क्योंकि नाम से ही प्रेम होता है। जिसका तुम कभी नाम ही ना लो उससे प्रेम क्या करोगे? और जिससे प्रेम है उसका बार बार नाम लोगे। तो नाम की महिमा है, लेकिन 3 लोक तक, चौथे लोक में नाम की कोई महिमा नहीं है। वहां पर सतनाम की महिमा है, यानी नाम सच्चा होना चाहिए, झूठा नहीं, इंसानों के द्वारा बनाया गया नहीं, बस इतना समझ लो। तो जब सब झगड़ा करने लगे, क्यों? क्योंकि वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, अलग है, लखा नहीं जा सकता। इसलिए चारों लड़ पड़े आपस में, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा वाहिगुरु बड़ा, मेरा गौर बड़ा, मेरा खुदा बड़ा। बस यही मुसीबत की जड़ बन गया। अब क्या करना है? अब इन्हीं नामों से ऊपर उठ जाना है। जब इन नामों से ऊपर उठोगे तो क्या मिलेगा? सत वस्तु मिलेगी। जिसका ये नाम रखा गया है वो वस्तु मिलेगी। जैसे जल, जल जब इंसान ने पहली बार देखा तो जल के ऊपर लिखा हुआ नहीं था कि ये जल है या पानी है या वाटर है। आज तो पानी की बोतल के ऊपर भी लिखना पड़ता है फ्रेश वाटर, लिख देते हैं लोग, जबकि वो खुद ही देख के पता लग रहा है वाटर है। समझ लो, मिर्ची अंदर है और बाहर लिखा हुआ है मिर्ची, अंदर जीरा है, बाहर लिखा हुआ है जीरा। कोई भी सामान लेने जाओ, जो अंदर माल पड़ा है उसका नाम बाहर रखा हुआ है। किसने रखा? क्या जीरे के ऊपर लिखा है कि ये जीरा है, या गुड़ के ऊपर लिखा है ये गुड़ है? मैंने पढ़ लिया, मुझे पता लग गया इसका क्या नाम है। इंसानों ने रखे हैं नाम, अपनी अपनी सहूलत से रखे, अपने अपने अक्षरों के द्वारा रखे। हिंदुस्तान में नाम रखा धरती, अंग्रेजी में नाम रख दिया अंग्रेजों ने अर्थ। हिंदुस्तान में नाम रखा आग, अंग्रेजों ने रख दिया फायर। हिंदुस्तान में आग नाम रखा आसमान, अंग्रेजों ने रख दिया स्काई। हिंदुस्तान में नाम रख दिया जल, अंग्रेजों ने रख दिया वाटर। वस्तु एक ही है, नाम अलग अलग है। इसी प्रकार जो वो सत्य वस्तु है, सत्य जो सत्य वस्तु है उसका नाम क्या रखा गया? ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, समझ लो, अकाल पुरुष। उसी सत्य के ये नाम है, उसी पानी के ये नाम है, जल वाटर नीर सोए, उसी सत्य के ये नाम है। इसीलिए बोला भी जाता है, गाते भी हो, ईश्वर सत्य है। तो ईश्वर सत्य है ना, तो ईश्वर को जानना है तो सत्य को जान। सत्य क्या है? ईश्वर खुद ही मिल जाएगा। ईश्वर तो तुमने नाम रख लिया है, किसका? उस सत्य वस्तु का जो तुम्हारे पास पहले से है। उसी वस्तु का ज्ञान तुम्हें गीता में मिल रहा है कि हे अर्जुन, असत्य को त्याग और सत्य वस्तु को धारण कर। कैसे कर? तत्वदर्शी संत के पास जाकर उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर।
वो तब मिलेगा। तो क्या करना है, अब इन नामों को जो इंसानों ने बनाए हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जापानी के, डच के, स्पेनिश के, पुर्तगीज के, जितने नाम हैं, इन सब नामों को किनारे कर दो। भूलने की जरूरत नहीं है, नाम यही काम आएंगे थोड़ी देर बाद, भूल मत जाना, बस इसको किनारे करना है। उसके बाद अब जो सत्य वस्तु है उसको जानना है। जैसे ही तुम सत्य वस्तु को जान लोगे, उसके बाद चाहे तुम उसको राम कहो, चाहे तुम उसको अल्लाह कहो, चाहे तुम उसको वाहिगुरु कहो, चाहे तुम उसको गॉड कहो, तुम सत्य को जानने के बाद कुछ भी कहो चलेगा। सत्य को जाने बिना कुछ भी कहोगे नहीं चलेगा। अब जब तुमने सत्य को जान लिया, अब तुम कोई भी ग्रंथ उठा लो, वहां लिखा है गॉड इज ट्रुथ, तुम कहोगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सत्य को जान लिया। जैसे लिखा है पानी इज H2O, तुमने H2O को जान लिया ना, जिसका कोई नाम नहीं है, ना जल, ना वाटर, ना पानी, तत्व है वो H2O, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल तुमने जान लिया ना। अब इसका तुम कोई भी नाम ले लो, तुम्हारा गला पक्का गीला करेगा, क्योंकि तुम्हें पता लग गया जपना नहीं है, पीना है। जपना नहीं है, पाना है। राम को जपना नहीं है, राम को पाना है। अल्लाह को जपना नहीं है, अल्लाह को पाना है। सतनाम जपना नहीं है, सतनाम को पाना है। गॉड जपना नहीं है, गॉड को पाना है। तो जब गॉड को पालोगे, उसके बाद उसका कोई भी नाम रख लो चलेगा, क्योंकि जिन्होंने पाया उन्होंने गाया। क्या गाया? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। गाया कि नहीं गाया? कोई कहे नहीं ये तो गांधी जी ने बड़ी गड़बड़ कर दी जी, ऐसा नहीं था, तो बाबा नानक को ले लो, वो क्या कह रहे हैं? वो भी यही समझा रहे हैं। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। अब बाबा नानक तो नहीं थे कहीं कांग्रेस पार्टी के? जब कोई कहे नहीं गांधी जी तो कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने ऐसे ऐसे बोल के भ्रम में डाल दिया सबको। अरे बाबा नानक की वाणी है, पढ़ के देखो। वो कह रहे हैं तुमने अगर सत्य को जान लिया, यानी सत्य क्या है? अकाल पुरुष। तुमने सत्य को जान लिया, वही अकाल पुरुष है, वही खुदा है, वही गॉड है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही कबीर है, वही हम सब हैं। हम सब भी अलग नहीं है। इसीलिए हिंदुओं के धर्म में एक बहुत सुंदर मंत्र है जिसका नाम है सोहम। सुन के ही बड़ा अच्छा लगता है कि क्या बात है, सोहम। लेकिन क्या? यानी वो मैं हूं, लेकिन क्या है? क्या? तो आगे लिखा है जो तू। अब पूरा हो गया ये वाक्य। जब तक जो तू ना समझ में आए, तब तक लोग इसको जपने में लगे हुए हैं। सोहम 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 सोहम। तो करना क्या है? जानना है। जो तू सोहम, तो करना क्या है? अब जानना है कि क्या है तू। वही हूं मैं। क्या है तू? वही हूं मैं। इसी को लोगों ने, जिन्होंने पाया, नाम रख दिया यहोवा। अब यहोवा नाम सुन के हिंदुओं को करंट लग जाता है एकदम। कहते हैं यहोवा वालों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। क्यों? अरे इतना धर्म परिवर्तन करते हैं। पंजाब 25% धर्म परिवर्तन कर दिया, केरल में 50% धर्म परिवर्तन कर दिया। अरे कौन है ये यहोवा? तो मेरे भाई यहोवा का मतलब समझ लो। यहोवा का मतलब है मैं वो हूं जो मैं हूं। अब वो है क्या? ये वही है जो तू है। जो तू सो हम। मैं वही हूं जो तू है। यानी उस अवस्था का ज्ञान है, उस सत्य का ज्ञान है। यानी यहोवा भी सत्य का ही एक नाम है। ईश्वर भी सत्य का ही एक नाम है। गॉड भी सत्य का ही एक नाम है।
अल्लाह भी सत्य का ही एक नाम है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये सब नाम है, हमें वस्तु से काम होना चाहिए। नाम तो अनेकों है। तुम्हारे घर में पानी ना हो और नाम ही नाम हो तो किसी को पानी पिला पाओगे क्या? कभी नहीं पिला सकते, क्योंकि नाम से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास पानी से बुझेगी मेरे भाई, पानी से। इसीलिए साहिब ने कहा कि एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जा। कह रहे एक नाम को जान के दूजा दे बहा। कौन से नाम को जान के कौन सा बहाना है? अरे सत्य नाम को जान के असत्य नाम दे बहा। सतनाम यानी आत्मदेव। उस आत्मा को जान ले जो अजर अमर अविनाशी है, और इन नामों को त्याग दे जो बनने और बिगड़ने में आते हैं, तब तेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम जपता जपता काल के मुंह में चला जाएगा मेरे भाई। समझ लो, परमात्मा एक है और उसका नाम भी एक है। बाबा जय गुरुदेव ने अपनी भविष्यवाणियों में, अपने सत्संगों में बिल्कुल स्पष्ट बोला। क्या बोला? सबसे पहले तो ये बोल दिया कि कोई भी मेरा चेला गुरु बनने की कोशिश मत करना। ये दर्ज है वाणियों में, पढ़ो। जो उनकी अखबारें निकलती थी, उनकी पुस्तिकाएं निकलती थी, उसको पढ़ो। क्या लिखा है कि कोई भी गुरु बनने का काम ना करे। अपने चेलों को समझा रहे हैं। और कई लोग कहते हैं बाबा जय गुरुदेव ने जाते जाते इन महाराज जी को गद्दी दे दी। अरे महाराज जी को वो गद्दी दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि गलती से कोई महाराज जी मत बन जाना। कारण क्या है? सब गुरु अपनी अपनी गद्दी पे किसी ना किसी को बैठा के जाते हैं, लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने कभी किसी को गद्दी पे नहीं बैठाया। इसीलिए 20 गुरु बन गए उनके पंथ में। बन तो बहुत ज्यादा गए हैं, लेकिन 20 ऐसे हैं जो नामी गिरामी हैं, जो तगड़े तगड़े भगत होते थे, जिनको सब जानते होते, उन्होंने अपने अपने गुरु बना लिए। मैं इसको मानूंगा, मैं इसको मानूंगा, मैं इसको मानूंगा। अब बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई कोई गलती से गुरु बनने की कोशिश मत करना मेरे पंथ में। कारण क्या है? क्या वो पंथ खत्म करना चाहते थे? क्योंकि राजा अगर अगले राजकुमार को गद्दी नहीं देगा, राज अभिषेक नहीं देगा, तो राजा प्रथा खत्म हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? फिर तो गद्दी खत्म हो जाएगी। तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि मैं गद्दी खत्म नहीं होने दूंगा, लेकिन हाँ, इस गद्दी पे कोई दूसरा मत बैठ जाना मेरा चेला। क्यों? उन्होंने अपनी जुबान से बोला कि अभी जो मैं नाम दे रहा हूं, ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो रहा है, लेकिन आने वाला महात्मा, भविष्य में आने वाला महात्मा, जिसको ऊपर से आवाज आएगी। मुझे कहां से आवाजें आ रही है? कहां से? अंदर से। बाबा जय गुरुदेव के पंथ में जितने भी भगत हैं, वो कहां की आवाजें सुन रहे हैं? 5 आवाजें। शरीर के अंदर की आवाजें सुन रहे हैं वो, जिसको अनहद नाद कहा जाता है, जिसके लिए कबीर साहब ने वाणी क्या बोली? अरे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। तो ये 5 धुने क्या है? अनहद बाजा है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे अनहद बाजा जमका थाना, पांचों तत्व करे घमसाना, अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। यानी एक महात्मा ऐसा आएगा जो अनहद यानी 5 तत्वों की धुनों से न्यारी धुन जो ऊपर से आ रही है उसको बताएंगे। कौन? मेरा चेला नहीं। मेरा चेला तो 5 नाम देके ही बेड़ा गर्क करेगा सबका। मेरा चेला कोई बैठेगा तो 5 ही नाम देगा, लेकिन वो जो महात्मा आएंगे वो 5 नाम नहीं देंगे। वो क्या बताएंगे? वो जो ऊपर से आवाज आ रही है वो उसको बताएंगे। और क्या लिखा है कि अब जो तुम 5 नाम जप रहे हो,
चलो अब तुम्हारा कल्याण हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में इन 5 नामों से कोई पार नहीं हो पाएगा। किससे पार होगा? वो महात्मा जो नाम बताएंगे, एक नाम, और वो अनाम है, वो अकह अपार है, वो उसको बताएंगे और फिर सब उसी नाम से पार होंगे, 5 नामों से नहीं। ये बाबा जय गुरुदेव के वचन है। यानी उन्होंने ना तो मथुरा में किसी को बैठाया गद्दी पे, ना ही किसी एमपी में बैठाया गद्दी पे, किसी को गद्दी पे नहीं बैठाया, किसी को भी गद्दी पे बैठने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि रोका है। कारण क्या है? क्योंकि अगर मेरी गद्दी पे कोई बैठ गया तो वो उस आने वाले महात्मा का विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि माया का खेल चल पड़ेगा, ये गद्दी गद्दी खेलना शुरू हो जाएगा, ये गुरु गुरु गुरुवाई वाला खेल शुरू हो जाएगा। जबकि इस दुनिया से निकलने के लिए गुरुवाई की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? शिष्य बनने की जरूरत है। याद रखो, इस दुनिया से पार होना है तो शिष्य बनना है, गुरु नहीं बनना है। गुरु तो पार कराने वाला है, गुरु पार कराता है। तुम ही गुरु बन गए तो पार कहां से होगे? फिर तो तुम्हारे ऊपर 100 जिम्मेदारियां पड़ जाएंगी, तो तुम खुद ना निकल पाए, किसी और को क्या निकालोगे? इसलिए गुरु किसी ने नहीं बनना है, जो पहले से ही गुरु है उसके साथ जुड़ना है। कौन है पहले से गुरु? शब्द गुरु सूरत धुन चेला। ये सूरत शब्द से जुड़ी नहीं है, इसलिए धक्के खा रही है माया के संसार में। सूरत बसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। किस पे स्थिर करो? शब्द गुरु पे स्थिर करो। शब्द गुरु को जानो, शब्द गुरु से प्रेम करो, शब्द गुरु के साथ जुड़ जाओ, चिपक जाओ। जैसे चुंबक के साथ लोहा चिपक जाता है, अचल हो जाओगे। नहीं तो चलायमान रहोगे। तो साहिब समझा रहे हैं कि सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। सार यानी सार शब्द, थोथा यानी नकली शब्द, इंसानों के द्वारा बनाए गए शब्द, जिसको पकड़ पकड़ के झगड़े कर रहा है, लड़ रहा है, मर रहा है, कट रहा है। हिंदू को बोलो राम जी को बुला के लेके आ, मुसलमान को बोलो तू अल्लाह को बुला के लेके आ, ईसाई को बोलो तू गॉड को बुला के लेके आ, सिख को बोलो तो सत श्री अकाल भगवान को बुला के लेके आ। ले आएंगे क्या? कोई नहीं ला पाएगा। तो जब तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं, तुम्हारी इतनी वो सुनता भी नहीं है कि वो तुम्हारे कहने पे आ जाए, तो तुम्हें कब परमिशन दे दी उसने उसके नाम पे लड़ने के लिए? अरे जो तुम्हारी बात तक नहीं सुन रहा, तुम्हारे लाख बार कहने पे जो आ नहीं सकता, तुम इसका मतलब उसके बंदे हो ही नहीं। तुम्हारा कहीं झगड़ा हो जाए तो तुम अपने खास बंदे को बुलाओगे, आएगा नहीं क्या? आएगा, बिल्कुल आएगा। और जो नहीं बुला पाए वो किसी काम का नहीं, समझ लो। अब कोई हमें ही कह दे तुम कबीर को बुला के दिखाओ, अरे वो बैठा ही है, वो प्रकट है, पर तुम्हें दिख नहीं रहा है प्रकट पर दिखत नहीं। सतगुरु सैन सहारा हो, आवे ना जावे, जन्मे ना मरे, सो निज पीव हमारा हो। बस इसको समझ लो, जो प्रकट है उसको जान लो, और ये नामों के जंजाल से बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। बात समझ में आ रही है? किस किस की आ रही है आपको? जरूर। चलो बहुत अच्छी बात है, मालिक की दया है, बंदी छोड़ की कृपा है। ऐसे ही गांव गांव में जागृति लेके आनी है। इन नकली नामों से जीवों को उबारना है और असली नाम से जीवों को जोड़ना है, तभी कल्याण होगा। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अगला सत्संग भी इसी शहर में है, अब आगे भी जाना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। जयकारा लगाएंगे परमात्मा का। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब की। अब आरती का समय है, आरती कैसे करते हैं समझ लो।
हमारे जीवित गुरु की होती है, हमारे यहाँ आरती आत्म देव की होती है। हमारे यहाँ आरती किसी फोटो, कैलेंडर, फ्लैक्स बोर्ड, किसी पत्थर मूर्त की नहीं होती है, किसी पीतल, किसी सोने की मूर्ति की नहीं होती है। ये सब नाशवान चीजें हैं, ये परमात्मा नहीं है, ये भगवान नहीं है। तो आत्मा की आरती कैसे करेंगे? एक एक करके आएंगे, थोड़े से फूल लेंगे, फूल है ना, थोड़े से फूल लेंगे और मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखेंगे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये काया है, ये काया नाशवान है। तो हमने फूल कहाँ रखने हैं? काया से परे। जब हम काया से परे रख देते हैं तो वो आत्म देव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो एक एक करके आएंगे और फूल सिर पे रख के आरती करेंगे। और कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा, कोई भगत सेवा करना चाहेगा, तो वो केवल चरणों में चढ़ाना है। सेवा का स्थान चरणों में है और फूलों का स्थान सिर पे है। सेवा का हम क्या करते हैं? हमारे जितने भी प्रचार प्रसार के प्रोग्राम होते हैं हम वो सेवा वहीं लगाते हैं। टीवी में हमारे प्रोग्राम आते हैं, उसमें सेवा जाती है। हमारे पर्चे छपते हैं, पैम्फलेट छपते हैं, उसमें सेवा जाती है। हमारी हर हर गीता, घर घर गीता और संतों की वाणियों की जो ग्रंथ छपते हैं उसमें सेवा जाती है। मेरे विदेश में जो टूर प्रोग्राम चलते हैं, प्रचार प्रसार चलता है, उसमें सेवा जाती है। तो सेवा करना भगत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सेवा से ही मेवा मिलता है। बिना सेवा के कभी किसी की मुक्ति ना हुई है ना होगी। सेवा 3 प्रकार की है, तन मन धन। आपको जहां पर भी आप समर्थ हो, आपको भरपूर सेवा करनी चाहिए। गुरबाणी कहती है सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाई। तो पूरे चित्त से, पूरे दिल से सेवा करनी चाहिए, ताकि परमात्मा में आपका विश्वास और जुड़े और मालिक आपको इस जन्म मरण से मुक्त करे। तो आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करना है। बिना प्रसाद ग्रहण किए कोई नहीं जाएगा। और उसके बाद हमारा आगमन होगा, अगला प्रोग्राम होगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय। सारे बंधु की सत्ता। कपूर भी नहीं है। आग मत लगाओ, कोई बात नहीं। बिना